डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 29 जुलाई 2022 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। अगर लग्न से भी ऑब्जर्व करते हैं तो वहां से भी आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। हर राशि के साथ उपाय भी अवश्य बताया जाता है। दैनिक राशिफल की तरफ हम अवश्य चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 29 जुलाई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी प्रतिपदा, नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग रहेगा सिद्धि, करण रहेगा किचटुघ्ना, वार रहेगा शुक्रवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:42 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 7:15 PM पर। चंद्रमा कर्क में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा पुष्य और सूर्य देवता भी कर्क में रहेंगे, उनका भी नक्षत्र रहेगा पुष्य। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:18 AM से 5 AM तक। अभिजीत मुहूर्त 12:01 PM से 12:55 PM तक। अमृतकाल आज नहीं है। अशुभ मुहूर्त राहु काल 10:47 AM से 12:28 PM तक और गुलिक काल 7:23 AM से 9:05 AM तक। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार काली चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था दिन का पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए अपने सोच में, अपने विचार में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने एक्शंस में। यहाँ पे थोड़ी कमी है, वरना तो दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है। ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अपने भोलेपन का किसी को फ़ायदा ना उठाने दे। हो सकता है इस समय कोई आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, और होता भी है मेष राशि के जातकों के साथ बहुत बार। दिखने में बहुत एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन मन के बहुत भोले होते हैं, तो इनका लाभ उठाया जाता है। थोड़ा सा बच के रहें। कोई नया एक्सपीरियंस आज अपने जीवन में आप अवश्य उसकी अनुभूति कर पाएंगे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज ठहर जाइएगा, आज मत कीजिएगा। अपने ऊपर थोड़ा विश्वास लाइए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे कुछ इम्पल्सिव सा कर देंगे अचानक से जो आपके खिलाफ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत सारी सोच विचार मन में चल रही है। पुराने एक्सपीरियंसेस, लॉसेस, अपॉर्चुनिटीज़ जो चली गई हाथ से, उनके बारे में सोच सोच कर अपने मन को और दुखी कर लेते हैं और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। इन चीज़ों से निकलिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा दिन है। अच्छी ऊर्जा रहेगी आप दोनों के ही बीच। सकारात्मक दिन है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा अपने अंदर संयम रखें और अपने मन को भी एकाग्र करें। स्टूडेंट्स, आज कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, इसका उपयोग कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ सकारात्मक हो सकता है। उपाय है आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आप चाहते हैं कि आप जो भी कार्य करें उस पर एक छाप छोड़ के जाएं, ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी कहीं आपकी तैयारी थोड़ी कम है। थोड़े अपने स्किल्स को और अपडेट कीजिए। जो आप चाह रहे हैं, जो अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं जीवन में, उसमें आपको मदद मिलेगी। इसके बारे में शुरुआत आज से कर सकते हैं। कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है, स्पेशली भौतिक जीवन के हिसाब से। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए जो आप कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो अपने ख्यालों में, अपने थिंकिंग में, अपने प्लानिंग में थोड़ी ओपननेस लानी पड़ेगी। इस समय शायद आपको थोड़ी मेंटरशिप की भी ज़रूरत है, यानी कि कोई आपको व्यक्ति चाहिए जीवन में जो आपको गाइड कर पाए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, किसी के थ्रू करते हैं तो दिन अच्छा है, लाभ हो सकता है। एक चीज़ कहूँगा कि अपने इमोशंस आज व्यक्त मत कीजिएगा। कोई भी भाव मन में चल रहा है, आज एटलीस्ट उसको किसी से व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि वो सही तरह से आपके मुख से नहीं निकलेगा और उसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखें। कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा है, माहौल अच्छा रहेगा। बिजनेस
थोड़ा सा आपको और कमिटमेंट देना है अपने बिजनेस के प्रति, ध्यान थोड़ा कम लग रहा है। लव लाइफ के हिसाब से सच बोलना शुरू कर दीजिए, सच छुपाना भी शुरू जो आपने करा हुआ है पिछले दिनों से, यानी कि जो बातें छुपा रहे हैं उसको बंद कीजिए। ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलते हैं, सच कम बताते हैं और इसका एक नकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में आपके लव लाइफ पर पड़ सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा दिन है, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा और समय दें अपने स्टडीज़ को, उसमें कमी हो रही है और आपको भी पता है, और ये चीज़ आगे चलकर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगी। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में थोड़ी दर्द रह सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, ऊर्जा अच्छी रहेगी और धन के संबंध में ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं जमिना यानी कि मिथुन की तरफ। एक आकर्षण रहेगा आपके अंदर और आज भाग्य का भी साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का अच्छा मौका है, खिलकर सामने आने का मौका है, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करने का मौका है। दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ सक्सेस आपको आज अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा भी लग रहा है कि आज बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे अपने जीवन में, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। दिन बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। जो रात का समय है यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इम्पल्सिव होकर कुछ अचानक से बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो आपके विरुद्ध जाएगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस, थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में सौम्यता लाइए। ज़्यादा भी इन्वॉल्व मत होया कीजिए अपने क्लाइंट्स के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनसे रूड हो जाना है। एक बैलेंस बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ, जो भी बोलें बहुत सोच समझ कर बोलें। आपके एक एक शब्द को गलत तरीके से लिया जा सकता है, इसलिए कम बोलेंगे अच्छा रहेगा, स्पष्ट बोलेंगे अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है। आज अपने टीचर्स के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, उन लोगों के साथ समय व्यतीत करेंगे जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, उनसे कुछ और सीखने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स दोनों ही तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चों से बचें, खर्चे आज बढ़ेंगे अचानक से। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। दिन अच्छा है क्योंकि एक आशा की किरण आज आपके जीवन में आएगी। पिछले दिनों, कुछ दिनों से यदि सब कुछ धूमिल सा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रे ऑफ होप बची ही नहीं थी आपके लाइफ में, समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ें, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए कुछ ना कुछ आज आपको अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको उत्साहित भी करेगा और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएगा। तो दिन अच्छा दिख रहा है। यात्रा करनी पड़ सकती है अचानक से। अपने दोस्तों के साथ यदि समय बिताने का मौका मिलता है तो आज ज़रूर बिताइएगा, अच्छा आपको लगेगा। अपने आसपास की हर चीज़ को लेकर थोड़ा अवेयर रहिए। कभी कभी किसी एक दो चीज़ में ही इतना लिप्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि आसपास चल क्या रहा है, और उसके कारण आपका ध्यान भी भ्रमित हो जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे और काम करना पड़ेगा आपको। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कह रहा हूँ। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लेकिन दिन अच्छा है, क्योंकि जो भी मेहनत करेंगे उसका रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। बिजनेस, अचानक से कुछ चीज़ें बदलेंगी जो थोड़ा सा आपको परेशान कर देंगी। लव लाइफ के हिसाब से अभी आपको और मेहनत करनी है अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी आज आप दोनों के बीच में दिख रही है। स्टूडेंट्स, अपने मन में जो भी विचारों का एक सैलाब सा आ रहा है उसको किसी के साथ व्यक्त कीजिए। बहुत कुछ चल रहा है मन में और एक्सप्रेस नहीं कर रहे, यह आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा शुरू में, कहीं ना कहीं से कुछ लाभकारी समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका
4 कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। दिन अच्छा है। आपसे मैं कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। कई चीज़ें हमारे विरुद्ध जाती हैं, कई चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं। जब फेवर में जाती हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। अब जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। कोई कार्य आपके आज पूरे हो सकते हैं जो अटक रहे थे। थोड़ा गुस्से से बचिए, अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गुस्सा कम दिखाया कीजिए। ऐसा लगता है कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बहुत एग्रेशन झलकता है जो आपके कई काम थोड़ा बिगाड़ भी देता है। इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है, अपने इमोशंस को और समझने का प्रयास करना है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। थोड़ा साहस और दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगेन साहस और गुस्से में जो फ़र्क है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिजनेस के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपना फोकस थोड़ा और लाना पड़ेगा। आपका फोकस एकदम हट जाता है। आप एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अभी आपका बिजनेस किस स्टेज पे है और कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। थोड़ा ध्यान दें। जहाँ तक करियर की लव लाइफ की बात है, जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। वैवाहिक जीवन, आपका ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने वैवाहिक जीवन पर। किसी और चीज़ की एडिक्शन ऐसी हो गई है कि इन दोनों चीज़ों को, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को और अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा आप त्यागने लगे हैं, मतलब कि ध्यान कम दे रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी दिन है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने संबंधों पर काम कीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ थोड़ा मोटिवेशन चाहिए इस समय आपको लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव आए हैं, जो चीज़ें मुश्किल चल रही हैं, जो परेशानी आ रही हैं, इन्होंने कहीं आपके मोटिवेशन लेवल को बहुत कम कर दिया है। और जब ऐसा होता है तो जीवन में आगे बढ़ने का जो हमारा जज्बा होता है वो बहुत कम हो जाता है। स्पेशली आज के समय में जब इतना कंपटीशन है, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो सफलता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। थोड़ी बहुत मुश्किलें आज आती हुई दिख रही हैं, जिनका सामना तो आप कर लेंगे, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत तनाव आपको आज झेलना पड़ेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दूर रहिएगा। शाम के समय भी बहुत तनाव रहेगा। आज का दिन मानसिक तौर पर आपके लिए बहुत परेशानियाँ लेकर आने वाला है। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा है। आपने कुछ अच्छा कार्य किया था, उसका रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। बिजनेस अनस्टेबल दिन है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिएगा, आज लॉसेस अचानक से हो सकते हैं। लव लाइफ, थोड़ा सा अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास कीजिए, स्पेशली यदि रिलेशनशिप नया नया है, अभी भी पूरी तरह से आप समझ नहीं पाए हैं। वैवाहिक जीवन, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे भी यही कहूँगा कि आज शांति के साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करना है, कुछ नया नहीं करना। सेहत, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, भाग्य स्थान अत्यंत बली है। भाग्य का साथ कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन वैसे दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। आध्यात्मिकता की तरफ सुबह सुबह ही जाएंगे तो दिन में जो थोड़े कष्ट आने वाले हैं मानसिक तौर पर, उस पर जो है बहुत हद तक आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और ये आपको और परेशान कर रहा है। थोड़ी अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। जो कार्य छूट रहे हैं आपके अपने थोड़े ढिलाई के कारण, थोड़े आलस के कारण, उनको आज पूरा कर लीजिएगा, वरना कार्य अटक जाएंगे। अपने स्किल्स को और अपग्रेड करने का दिन है। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी तो उसका इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट आदि में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आज उनका उत्तर, उनका हल आपको प्राप्त हो सकता है। करियर, दिन अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा अपने स्किल्स को और अपग्रेड करने का दिन है।
प्रयास कीजिएगा। बिजनेस, अचानक से कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, थोड़ा ध्यानपूर्वक लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा समय एक दूसरे से अलग भी व्यतीत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे एक साथ ही रहना है। जितना एक दूसरे को स्पेस देंगे इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, आकर्षण बना रहेगा, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होती है वो भी आपके इस समय मैरिज में चल रही हो, जिसका आपको थोड़ा सा अंदेशा है। यदि ऐसा है तो शायद चीज़ें सही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से आपको कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें, वाणी पर कंट्रोल करें। आपके लिए उपाय यह है, आपको काली चालीसा, दुर्गा चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। दिन अच्छा है, लेकिन फिजिकल हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, जो शायद आप नहीं दे पा रहे और इसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाने की कोशिश कीजिए, जो नहीं लगा रहे। दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी पूरी करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर्सनल लाइफ में, थोड़ा सा इस पे काम कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन पर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही काम करना है, और आपको भी शायद इसके बारे में पता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, चीज़ों को सिंपल रखिएगा। लव लाइफ, एक रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं है, ना ही आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने पार्टनर को, ना ही वो। यदि ऐसा चल रहा है तो इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन, कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे, कुछ चेंजेस लाना चाहते थे अपने मैरिड लाइफ में, इन सब के लिए दिन अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपने ऊपर हार्श मत रहिए। ऐसा लग रहा है हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहे हैं। अच्छा गलत चलता रहता है, हर गलत चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहरा रहे हैं, जो कि आपके लिए गलत है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि कहीं यात्रा के बारे में जाने के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं, तो उस यात्रा को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मन में वही चीज़ आपके बार बार आ रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो कार्य अटक रहे थे अचानक से पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। संबंधों में भी यही, यदि कहीं विकार आ गए थे, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, उन सब संबंधों को दोबारा ठीक करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर पाएंगे। दिन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई नई शुरुआत आज आपके जीवन में हो सकती है, जो आपको उत्साहित करेगी। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि आप आईटी से जुड़ा या फिर यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस, थोड़ी अथॉरिटी और ले आइए, आपकी चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगी। लव लाइफ, बहुत अच्छा दिन है। यदि कुछ झगड़े चल रहे थे, आज सॉल्व हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन, थोड़ा फिजिकल कंपेटिबिलिटी पे काम कीजिए। यदि आपकी शादी अभी नई नई है तो फिजिकल इंटीमेसी पे थोड़ा और काम कीजिए। चीज़ें जो गलत जा रही हैं वो सही जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऑप्शंस खुले रखिए। एक ही चीज़ पर यदि लगे हुए हैं, वहाँ पे बार बार सफलता या कहिए विफलता मिल रही है, और अभी भी आपके पास ऑप्शन B, C, D, E नहीं है, तो आप आगे जाके पछताएंगे। तो अपने ऑप्शंस खुले रखिए, उसकी शुरुआत आज से कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कफ रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है, सर्वाष्टक में आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है। जैसे जैसे शाम का वक्त सामने आएगा, पास में आएगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड आप होना शुरू हो जाएंगे विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। उपाय है आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन तो अच्छा दिख रहा है, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। सारे तत्व आज आपके फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, एक टाइम टेबल में बांधना चाहते थे, उसके लिए भी दिन अच्छा है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे, उसके लिए भी दिन अच्छा है।
ओवरऑल दिन बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा है। यदि आप अभी अभी शेयर मार्केट आदि के बारे में सीखे हैं और आप आज पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होगी और चीज़ें समझ आ जाएंगी। मन में बहुत बातें चल रही हैं जिसको शेयर नहीं कर पा रहे, आज किसी से शेयर कर लीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, चीज़ें बदलेंगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन आप कंट्रोल हर चीज़ को कर लेंगे। बिजनेस के हिसाब से थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा नकारात्मक ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। लव लाइफ अच्छा दिन है, लेकिन अपने आप को भी प्यार करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को कहीं इग्नोर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिन है। यदि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत मतलब कि अत्यंत एकदम डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, आज एक मौका भाग्य आपको दे सकता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हो सकता है चीज़ें दोबारा से पटरी पर आ जाए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे भी वही कहूँगा, मन की बातें शेयर कीजिए। जो भी मन में चल रहा है, जो भी दुविधा चल रही है, किसी से शेयर करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पंचम स्थान अत्यंत बली है। जैसा मैंने कहा था, शेयर मार्केट आदि में यदि आजकल तो बहुत ऑप्शन होते हैं, शेयर मार्केट अकेला नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, दिन अच्छा है। पहली इन्वेस्टमेंट यदि आज आपकी होती है तो भी आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगी कि आगे क्या करना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 80%। एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ ऊर्जा काफ़ी रहेगी, डिज़ायर्स काफ़ी रहेंगे और बहुत सकारात्मक फील करेंगे। अथॉरिटी रहेगी आज लाइफ में और भाग्य का भी साथ मिलेगा। पैसे आ सकते हैं, भौतिक जीवन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन तो नहीं है, लेकिन ये कहूँगा कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई थी उसको लेकर चिंता थोड़ी रहेगी, लेकिन ये जो चिंता भी है थोड़ी व्यर्थ की होगी, ज़्यादा मत सोचिएगा। थोड़ा सा आपको मोटिवेशन फैक्टर अपने जीवन में और लाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हो। वो बड़ा कदम लेने के लिए आपको अपनी जो स्पिरिट्स हैं, अपनी जो ऊर्जा का लेवल है, अपना जो सकारात्मकता का लेवल है, वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ की बातें बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा आज किसी के भी साथ। वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कभी कभी हो जाता है, कार्य क्षेत्र में बहुत क्लोज व्यक्ति हो जाता है, आज कुछ बातें शेयर मत कीजिएगा। बिजनेस पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे, इसके पीछे क्या कारण है उसको स्टडी करिएगा आज। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ओपन हार्टेड कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि बातें ढंग से नहीं कर पा रहे, दोनों साइड से ये हो रहा है, इस पे काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है। स्टूडेंट्स अपने नेचर को समझने की कोशिश कीजिए, दूसरों की तरह से पढ़ना मत शुरू कीजिए या पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, अच्छा दिन है, बस थोड़ा अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए जो सही नहीं हो रहा। आपके लिए सर्वाष्टक में 4था स्थान अत्यंत बली है। अपने घर के लोगों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ, थोड़ा अपने भावों को कंट्रोल कीजिए। इमोशंस गलत डायरेक्शन में भाग पड़ते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, वरना इसके कारण कई महत्वपूर्ण कार्य आपके छूटते जा रहे हैं। वैसे दिन अच्छा है, भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है, हो भी रहा होगा। थोड़ा सौम्यता ले आइए अपने व्यवहार में, अच्छा रहेगा। आज अचानक से आपको यात्रा कहीं करनी पड़ सकती है जो आपके लिए अच्छी ही रहेगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, किसी के थ्रू करते हैं तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं से पैसे के हिसाब से कुछ सकारात्मक आज हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, ज़्यादा कंपैरिजन मत कीजिएगा अपनी जॉब का। हो सकता है वो यदि उस क्षेत्र में चले गए, उस भाव में चले गए कि आज मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, तो पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा वही सोचते सोचते। जहाँ तक बिजनेस की बात है, दिन अच्छा है, थोड़े अपने कनेक्शंस पे काम कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है। यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी, थोड़ा इनिशिएटिव ले लीजिए और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करके, भले ही गलती आपकी ना हो, चीज़ों को स्टेबल करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी, वरना आगे चलकर भी ये दिक्कतें आती रहेंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। नव विवाहित जोड़ों के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि
इंटीमेसी बहुत रहेगी, आकर्षण रहेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा अपने ऊपर और विश्वास लाना होगा जो डगमगा जाता है बार बार। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपके लिए तीसरा स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने कहा, यात्रा के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही थोड़ा और साहस ले आइए अपनी हर चीज़ में और थोड़ा अथॉरिटी भी लाने की कोशिश कीजिए। उपाय यह है आपके लिए कि आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 29 जुलाई 2022 का राशिफल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।